प्रदेश में जीपीएस वायरल को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब नीमच जिले के मनासा से जीपीएस वायरल से 2 लोगों की मौत की खबर ने सरकार की चिंता और बढ़ा दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल आज अचानक मनासा पहुंचे। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों की आपात बैठक ली और प्रभावित मरीजों के परिजनों से भी मुलाकात की। बीते एक सप्ताह से मनासा के रामनगर इलाके में लोगों को पैरों में कमजोरी, सुई जैसी चुभन और तेज दर्द की शिकायत सामने आ रही थी। धीरे धीरे मरीजों की संख्या बढ़ी और जीपीएस के लक्षणों की पुष्टि होने लगी। 2 कम उम्र के बच्चों की मौत के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। फिलहाल 10 से अधिक मरीजों का इलाज उदयपुर, अहमदाबाद सहित अन्य शहरों में जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भोपाल और उज्जैन से लगातार सर्वे कर रही है। घर घर स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है। बीते दिन उज्जैन कमिश्नर आशीष सिंह ने भी मनासा पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सरकार का दावा है कि स्थिति पर पूरी नजर है और जीपीएस वायरस को हर हाल में नियंत्रित किया जाएगा। एनएचएम की एमडी सरोनी सिडाना है, कमिश्नर उज्जैन आशीष सिंह भी यहाँ पर हैं, कलेक्टर भी हैं और हम लोगों ने यहाँ पर बैठक करके और क्या अभी तक इलाज हुआ है, जो लोग भर्ती हैं उनकी क्या स्थिति है। 2 पेशेंट जो वेंटिलेटर में है वो वेंटिलेटर से अब बाहर आने की उनकी तैयारी है, खतरे से वो दोनों बाहर हैं। 2 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है और बाकी जो हमारे 14 में से पेशेंट हैं वो खतरे से बाहर हैं। पूरे एहतियात बरतने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। मनासा सिविल हॉस्पिटल में एक डेडिकेटेड वार्ड बनाने के लिए बोला है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो वेंटिलेटर से युक्त होती है उसको यहाँ पर स्टेशन करने के निर्देश दिए हैं। डेडिकेटेड वार्ड में मेडिकल कॉलेज नीमच के स्पेशलिस्ट वेंटिलेटर, उसके ऑपरेटर यहाँ पर क्रिएट करने का निर्देश दिया है। और जो बीमारी से संबंधित जो लक्षण है, क्योंकि लक्षण के आधार पर ही पकड़ में आते हैं, तो पूरी टीम पिछले दिनों से जिला प्रशासन लगा हुआ है और घर घर में जाके और इस प्रकार के लक्षण वाले यदि कोई भी व्यक्ति हैं जिनको सर्दी और खांसी की शिकायत है, उनको डेडिकेटेड वार्ड में लाया जाएगा और यहाँ पर विशेषज्ञों की टीम उसको देखेगी। हेमोग्लोबिन जो इंजेक्शन 5 डोज दिए जाते हैं इस बीमारी में, उसका पर्याप्त स्टॉक यहाँ पे रहे, इसके निर्देश दिए गए हैं। और उसके बाद यदि लगता है किसी को रेफर करने की आवश्यकता है हर सेंटर में, इंदौर या जयपुर, तो उसके बाद ये टीम डिसाइड करेगी। सीधे सर्दी खांसी जुकाम के बाद उसको सीधे हेल्थ सेंटर में करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए जो ज़रूरी इंतजाम है वो किए गए हैं। उसके साथ ये कंट्रोल रूम यहाँ पर खोला जाएगा। यदि उस कंट्रोल रूम में भी इस प्रकार के लक्षण यदि किसी के परिवार में किसी व्यक्ति के आते हैं तो उस कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करेंगे, जिससे कि वो टीम उनको लाके और मनासा के अस्पताल में उनका प्राथमिक परीक्षण कर सके। और एहतियात के रूप में अधपका भोजन कोई ना करे, उबला हुआ पानी ही पिए जब तक ये मामला सेटल डाउन नहीं होता है। ये जानवरों को छूने के बाद हाथ साबुन से जरूर धोएं। इस प्रकार के 4 निर्देश भी जारी किए हैं, जिसको आपके माध्यम से मनासा के घर घर में पहुंचाने के लिए आपसे भी निवेदन हम लोग कर रहे हैं कि पर्याप्त जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की बीमारी जब आउटब्रेक होती है और उसके बाद यदि हम सावधानी नहीं बरतते तो ये मासेस में जाती है। सर, इंदौर के पानी के WTP प्लांट और जो हमारा सोर्स है वहाँ के सैंपल लिए गए हैं और उसमें इस प्रकार का कोई कंटेमिनेशन प्राइमा फेसाई नहीं पाया गया है। लेकिन के सैंपल NMRI हैदराबाद में 8 सैंपल भेजे गए हैं और कोलकाता में 18 सैंपल भेजे गए हैं। फूड सैंपल नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, एनिमल सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और ह्यूमन सीरम एंड वाटर सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोलकाता भेजा गया है। वहाँ की रिपोर्ट आज शाम तक या कल तक आने की उम्मीद है। इससे हम लोग इस कंक्लूजन में पहुँचेंगे कि आखिर ये जो 14 लोग इससे संक्रमित हुए हैं इसका रीज़न क्या है। तो एक तरफ हम कारणों पे जा रहे हैं,
एक तरफ हम इलाज में जा रहे हैं, एक तरफ मनासा के सिविल अस्पताल को अपग्रेड करने की जो हमारी योजना है, जिसमें 85 अतिरिक्त पद सेंक्शन हुए हैं, उसमें एक डेडिकेटेड वार्ड खोल रहे हैं और जन जागरूकता अभियान इन 4 चरणों में पूरा प्रशासन पूरी तेज़ी के साथ काम करे और कहीं भी कोई भी दुर्घटना न हो, कोई भी व्यक्ति उससे प्रभावित न हो, ये योजना से अभी हमने बैठक सर एक्चुअल केस कितने और कैजुअलिटीज कितनी हुई है? एक्चुअल केस कितने हैं? केसेस जहाँ बाहर इलाज चल रहा है उनके उपचार का खर्चा कौन उठाएगा, क्या कुछ स्थिति रहेगी? उसका जहाँ भी खर्चा हो रहा है पूरा राज्य शासन उसका इलाज उठा रहा है। कलेक्टर ने रेड क्रॉस से जहाँ जो भी डिमांड आ रही है उसका भुगतान कर रहे हैं और किसी भी यहाँ से भेजे गए पेशेंट को उस पर कोई आर्थिक बोझ ना आए इसकी चिंता। सर एक्चुअल केस कितने और कैजुअलिटीज कितनी हुई है अभी तक इस मामले में? इंदौर के बाद दिल्ली घटना हुई, प्रशासन हट गया हुआ। इसमें जैसे ही 13 तारीख को ये सूचना मिली, 13 जनवरी को देर रात सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद से जैसे ही 15 वर्षीय बच्चे की मृत्यु का पता चला है, तुरंत प्रशासन सक्रिय हुआ है और कहीं भी एक दिन का भी लैप्स, एक भी घंटे का लैप्स पूरे इस घटनाक्रम में पूरे घरों का सर्वे हो गया, पूरी टीम वार्ड वाइज डिप्यूट हो गई है और कहीं भी कोई ऐसी लापरवाही सर 3 केसेस और आज आए सर, 3 केस और आज 3 केस और निकले, 15 कल हो गए। संक्रमण बढ़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जैसा हमने आपसे कहा कि हम खुद ही यदि किसी को सर्दी या खांसी की शिकायत आती है, तुरंत वो टीम जो वार्ड में घूम रही है उनको तुरंत जो प्राथमिक इलाज है उसकी व्यवस्था कर रही है। और अब तो मनासा में ही जब हम डेडिकेटेड वार्ड खोल देंगे तो हमें कहीं दूर 2-2.5 घंटे ट्रैवल करके नहीं जाना पड़ेगा। कब तक खुल जाएगा सर वार्ड? सर न्यूरो विशेषज्ञ यहाँ पर 18 मेडिकल कॉलेज है और यहाँ सभी को निर्देश दिया गया है। ये वार्ड कब तक खुल जाएगा? जरूरी सर 2 बच्चे जो मरे हैं उनके परिवार को, 2 बच्चे जिनकी डेथ हुई है उनके परिवार को सरकार की आर्थिक सहायता देगी, उनके वहाँ जाएंगे, क्या कुछ रहेगा सर? देखिए, इस प्रकार की मृत्यु में सरकार के जो